नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूपी की लेखपाल भर्ती की। जैसा कि आपको पता है ये आपकी पेट परीक्षा जो लगातार हो रही है, आपकी पेट 21, 22 और इस बार 23 हो गया। पेट 21 की ये पहली भर्ती है। सबसे पहली भर्ती जो आपकी थी वो कौन सी थी दोस्तों? लेखपाल की भर्ती थी और इसमें पता है आपको 8085 पदों पर क्या होनी है? भर्ती को संपन्न कराना है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसा कि आप सभी लेखपाल को लेकर हमेशा से जब से ये भर्ती आई है लगातार इसकी तैयारी कर रहे हो, इसकी पढ़ाई कर रहे हो, हर चीज में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिला। जैसे कि पहले सुनने में आया कि इसमें जो बच्चे बैठे हैं उसमें से कम 15,000 बच्चे हैं जो धांधली में लिप्त पाए गए हैं। वो सब चीजें काफी दिनों तक चली। फिर अभी देखो क्या हुआ, अभी आपके दो प्रश्न जिसको लेकर कोर्ट चले गए थे बच्चे, उसका जवाब आया है। उसका जवाब क्या आया है कि दो प्रश्नों का आंसर जो आपको पता होगा क्या मान लिया गया है, एक उज्ज्वला योजना करके है और एक कुछ सोलर वाला आंसर है, वो दोनों आपका सही मान लिया गया है। तो आपकी जो भी सीरीज होगी उसमें क्या किया गया, उन दोनों में सबको नंबर दे दिए गए हैं। अब उस दो प्रश्नों की वजह से क्या होता है, देखो फिर से पूरी कट ऑफ चेंज कर दी जाती है। तो आपको ये दिख रहा होगा कि आयोग कैसे काम करता है। आयोग ने अब तक सिर्फ डीवी के लिए 3 कट ऑफ निकाली है। पहली कट ऑफ जो निकली थी उस पर दोस्तों पहली कट ऑफ पर 27,455 बच्चों को बुलाया गया था डीवी के लिए, जिसमें से आप में से कई लोग शामिल हुए, कई लोगों ने डीवी भी स्किप किया। तो ये आपका पहला रिजल्ट था। उसके बाद फिर एक दूसरी डीवी की लिए रिजल्ट जारी किया जाता है, जहां पर यह बताया जाता है कुछ कैटेगरी वाइज, जैसे कि महिला कैटेगरी थे, अनुसूचित जनजाति के लोग थे जो कि डीवी में पहली डीवी में कम पाए गए। इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, कट ऑफ को घटाते हैं। यहां पे एक कट ऑफ निकली थी, आपको पता चल रहा होगा, यहां एक कट ऑफ निकली और यहां पर क्या किया गया, कट ऑफ को घटाकर फिर कुछ लोगों का डीवी कराया गया। ये भी 4-5 दिसंबर को कराया गया था। अब अभी आप देखते हैं कि दो प्रश्नों का क्योंकि जवाब ये सही मान लिया गया है, जो इसके नंबर सबको दिए गए हैं, तो आपकी अब तीसरा डीवी का रिजल्ट जारी कर दिया गया, जिसमें 1596 लोगों को बुलाया गया है। और इस बार क्या हुआ है, इस बार आपका कट ऑफ सबसे पहली वाली कट ऑफ से क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक है, सबसे पहली वाली कट ऑफ से क्या कर दिया गया, इस बार रिजल्ट आपका बढ़ा दिया गया। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा कि 3 बार यहां पे रिजल्ट आता है डीवी के लिए। खाली एक बार कट ऑफ कुछ आती है, फिर घटा दी जाती है, फिर बढ़ा दी जाती है। आयोग जो है देखो आपको इससे क्या हो रहा होगा, पूरे टाइम देखो मैं जानती हूं आप डीवी देने जाते होगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाते हो, सोचते हो 75 वाली बुलाए गए तो चलो मेरा 76 है, मेरा हो जाएगा। लेकिन अब 75 सीधे 77 हो जाए कट ऑफ, तो 76 वालों को तो लगने लगेगा कि हमारा डीवी में बैठना बेकार हो गया। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि 8000 कुछ पद हैं आपके, सबको नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ गर्ल्स कैंडिडेट और एसटी के कैंडिडेट जो अभी बुलाए गए दोबारा थे, उन लोगों के केस में तो कहूंगी कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ जनरल बॉयज की, ईडब्ल्यूएस की, इन लोगों की कट ऑफ तो डेफिनेटली बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है, आओ देख लो। दो प्रश्नों ने मैंने बता दिया, दो प्रश्नों से लगभग आपके सभी के 1.25 अंक लगभग बढ़ गए होंगे। सभी को नंबर जब दे दिए गए तो नंबर लगभग सभी के बढ़े होंगे। तो जिनके 75 थे उन सभी के नंबर जरूर बढ़ गए होंगे 2 अंकों की वजह से, है ना, क्योंकि पहले आपको भी जब बुलाया गया होगा तो आपके नंबर कम ही रहे होंगे। अब ये नंबर सबको दिए गए, सबके नंबर बढ़ेंगे। लेकिन इसकी वजह से उन्होंने क्या देखा कि कुछ बच्चे जो पहले नहीं एलिजिबल हो पाए थे वो एलिजिबल हो गए, तो उनको भी इनको क्या करना पड़ा, बुलाना पड़ा डीवी के लिए। अब देख लो, जब पहले कट ऑफ घटाई गई थी तब आपको पता है लोगों को बुलाया गया था। अब कट ऑफ क्या थी, देखो लगभग देखा गया जो आपकी पहले कट ऑफ निकली थी सबसे पहली वाली लिस्ट में 27,000 वाली में, उससे 1.25 कट ऑफ बढ़ा के, यानी कि जनरल की 77 कट ऑफ पे बुलाया गया है। 77 कट ऑफ पे क्या किया गया है, बच्चों को बुलाया गया है डीवी के लिए। ऐसे ही ओबीसी के लिए भी 77 पे बुलाया गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 77 पे बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा होगा कि इन तीनों की क्या है, कट ऑफ लगभग आसपास ही जा रही है। तो इनका जो फाइनल रिजल्ट भी आएगा, अब लगभग देख लो कितने बच्चे बुलाए गए, लगभग 29,000 बच्चे बुला लिए गए 8,000 पे। 8,085 पदों पे कितने बुला लिए गए, 29,893 बच्चों को बुलाया जा चुका है। और कितनी कट ऑफ बुलाई गई है, 77 पे। तो देखो कहीं ना कहीं आपको ये पता चल रहा है कट ऑफ जो फाइनल कट ऑफ निकलेगी वो इतने गुना बच्चों में हटाने के लिए क्या होगी, कट ऑफ आपकी ऊपर ही जाएगी। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होने के चांसेस है। आप जान ही रहे हो जो 800 बच्चे जिनको उम्मीद भी नहीं रही होगी
होगी, उनको जब सेकंड डीवी में बुला लिया गया तो यानी कि कुछ ना कुछ हो सकता है। ये नहीं कह रही कि एकदम आप होपलेस हो जाओ, लेकिन हाँ एक बैकअप रखो, साथ ही साथ दूसरी परीक्षा की भी तैयारी करते रहना। ये नहीं कि बस लेखपाल में पूरी उम्मीदें जोड़ लो और उसके बाद अगर नहीं होता है तो कुछ ऑप्शन मत रहे। इसीलिए लगातार पीसीएस का आरओ निकला हुआ है या जो भी आपको लगता है टीचिंग वगैरह जहां भी आप एलिजिबल हो, बीपीएससी के फॉर्म निकल रहे हैं, उसकी तैयारी लगातार करते रहो, पढ़ाई को अपने करते रहो। क्योंकि यहां देखो जो सच्चाई है वो यही है, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस की इन सभी की कट ऑफ लगभग ऊपर जाएगी, 79 से 80 के बीच में ही जाएगी, उससे कम तो जाने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, यूआर, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस इनकी जो कट ऑफ जाएगी वो ज्यादातर यही चांसेस है कि 79 से 80 या इसके ऊपर ही जाएगी, इससे कम तो जाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर हम बात कर लें इसी जगह एसटी की और विमेन कैंडिडेट की, एक्स सर्विसमैन की, तो देखो इन लोगों की ज्यादा नहीं जाएगी, जितनी कट ऑफ यहां लिखी है इसी के लगभग आसपास जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ज्यादा कैंडिडेट्स इसके अवेलेबल नहीं है। कम की वजह से आपको पता है यहां इन लोगों को बुलाया गया था, ये यही कैटेगरी वाले थे जो कि कम देखे गए डीवी में कि एलिजिबल हुए हैं, कम लोग वहां आए होंगे, इसीलिए इन लोगों को दोबारा बुलाया गया था। तो इनकी तो कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी मैं ये मान के चलती हूँ कि जैसे विमेन 76.25 पे बुलाई गई है, तो मैं ये मान के चलूंगी या तो इतनी या तो 77 ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाने की संभावना है। देखो मैं अपना जो एनालिसिस है वो बता रही हूँ, ये कोई रिजल्ट मत मान के बैठ जाना कि एकदम किस बस अब हो ही गया, हम नहीं होगा या हो ही जाएगा, ये मत सोच लेना। ये मैं एक अपना एनालिसिस जो मुझे लग रहा है मैं वो सिर्फ आपको वही बता रही हूँ। ठीक है, तो विमेन की मान लो दोस्तों कि विमेन की जो फाइनल जाएगी ना वो कितनी जाएगी, विमेन की 77 या फिर 76.25 ही जाएगी। ठीक है, इतनी आपकी जाएगी, उससे ज्यादा जाने की संभावना कम ही है क्योंकि ऑलरेडी इस कैटेगरी वाले लोग कम हैं। अगर हम बात कर लें एसटी की, तो एसटी की भी समझ लो 65.25 ये बता रहे हैं, तो 66 तक ही जाएगी, उससे ऊपर या उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है इसकी। अगर हम ऐसे ही बात कर लें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन की भी आपकी 65 बता रहे हैं, तो 65 से 66 अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ ही समझना। बहुत ज़्यादा हो, देखो बहुत ज़्यादा आपको लगे, एक एक नंबर और बढ़ा लो, यानी कि महिला वाले जो हैं वो 77.25 या 78 मान लो कि आप सेफ हो, एसटी वालों को बहुत लगे तो 67 मान लो, एक्स सर्विसमैन को 67 ही मान लो, उससे बहुत ज्यादा ऊपर आपको मानने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूं उससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो लगभग मैंने सबकी बता दी, डिफेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर भी उतने ही लगभग जाएंगे क्योंकि ये लोग ऑलरेडी कम हैं, जो ज्यादा कंपटीशन है वो सिर्फ इसी में है, आपके जनरल में, ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में, ये लोग ज्यादा है इस 29,000 में से। अगर आप उनको छोड़ दो, जो आपके फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनको छोड़ दोगे, तब भी यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा ही देखने को मिलेगा। तो यहां पे हो ना हो जरूर जो बच्चे अभी 75.25 पे या 76 पे जाके अभी डीवी देकर आए होंगे, कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगने वाली है। और इसमें देखो आपकी गलती नहीं, आयोग की पूरी गलती है। आयोग एक बार में ना आंसर डिसाइड कर पाता है, ना आंसर की एक बार में डिफाइड करके जारी कर पाता है, इसकी दोबारा आपको पता है मॉडिफाइड आंसर की भी आई, लेकिन सब में कुछ ना कुछ ऐसे ही रहता है। उसका इतनी धांधली भी हुई है कि इस भर्ती में कुछ भी ज्यादा कहा नहीं जा सकता है, लगातार डीवी ही निकलती चली जा रही है, 2 से 3 बार लिस्ट जारी करके कट ऑफ को चेंज कर करके डीवी करवा रहे हैं, तो क्या ही कहा जाए। खैर यही उम्मीद करती हूँ कि लेखपाल में बहुत तेजी से काम चल रहा है, तो उम्मीद बस यही करती हूँ कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक में बस इस भर्ती को फाइनल कर दें, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि दिसंबर से भर्ती तक, दिसंबर से लेकर जनवरी तक इस भर्ती को फाइनल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ये, क्योंकि राजस्व विभाग लगातार आयोग पे प्रेशर बना रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग में इस समय लोगों की जरूरत है, तो लगातार प्रेशर बना रहा है वो आयोग पे कि भाई जल्दी रिक्रूटमेंट खत्म करिए, हमें यहाँ पे लोगों को काम के लिए रखना है। तो देखिए उम्मीद यही करी जा रही कि ये सब जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी आपकी फाइनल आंसर की या फाइनल मेरिट बन के आ जाएगी। बाकी तो आप भी जानते हैं कि अब क्या चल रहा है आयोग में, कौन सी धांधलेबाजी हुई थी कि नहीं हुई थी, इसके बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते।
सकते हैं आपसे कि आप में से कई लोग लगातार बोल रहे हो कि मैम जरूर ये सेटिंग वाला होगा, सेटिंग वाले लोगों को बुलाया जा रहा है। तो देखो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि ना मैं आयोग में बैठी हूँ ना मैं आयोग का कार्यभार संभाल रही हूँ। हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि ये करने से बच्चों को कहीं ना कहीं जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑलरेडी 27,000 बच्चे बुलाए गए थे, 8,000 पे तो पहले ही कंपटीशन ज्यादा था, अब ये मिला के कितना हो गया, 29,000 हो गया। तो कंपटीशन कहीं ना कहीं 2,000 बच्चों से बहुत बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बस कि जितने लोगों का हो सके अच्छा सिलेक्शन इसमें हो जाए, जिसको जरूरत है उन्हें जरूर नौकरी मिले। बाकी देखो नहीं भी होगा तो निराश नहीं होना है आपको। अभी आपके पास बहुत भर्तियां आएंगी, बहुत आपके पास ऑप्शन है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आ गई है, यूपी पुलिस का भी फॉर्म आने वाला है, यूपी पीसीएस आरओ है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है। तो जो आपको लगता है अपने कैलिबर से कर सकते हो उसकी तैयारी करते रहो। और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।